यकीन, अज़म और क़यादत। जब ये तीनों अनासर किसी कौम की तकदीर का हिस्सा बन जाएं तो वो कौम दुनिया के नक्शे पर नई तारीख रकम कर देती है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक छोटे और पसमानदा मुल्क बर्किना फासो की, जो कभी गुर्बत, खाना जंगी और बुनियादी सहूलियात की कमी की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज वो दुनिया भर की निगाहों का मरकज बन चुका है। इस तब्दीली के पीछे एक नौजवान, जुर्रतमंद और इनकलाबी सोच रखने वाले सदर इब्राहिम ट्रावरे हैं। 2024 में शुरू होने वाला मंसूबा। इब्राहिम ट्रावरे ने 2024 में एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया जिसने न सिर्फ बर्किना फासो की सिमत तब्दील की, बल्कि चीन और अमेरिका जैसे ताकतवर ममालिक को भी हैरान कर दिया। माहिरीन और मंसूबा साज जब इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि इतने महदूद वसाइल के बावजूद इतनी बड़ी तब्दीली कैसे मुमकिन। ये मंसूबा एक 200 अरब डॉलर का मेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ सड़कें बनाने का मंसूबा नहीं, ये एक पूरी कौम की किस्मत बदलने का जरिया बन चुका है। दही इलाकों में पहले कच्ची सड़कें थी जो बारिश में कीचड़ में तब्दील हो जाती थी। अब हर साल 3000 से 5000 किलोमीटर पक्की, मजबूत और जदीद सड़कें तामीर की जा रही हैं। उन सड़कों ने देहात को शहरों से जोड़ दिया है, किसानों की इजलास को आसानी से मंडियों तक रसाई पहुंचा दी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मरीज वक्त पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ जिस्मानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि ज़हनी और समाजी इनकलाब भी है। जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी कायम किया जा रहा है। सस्ती रहायश के मनसूबे, गरीब लोगों को बाइज़्ज़त छत फराहम की जा रही है। बिजली के नए ग्रिड बनाए जा रहे हैं और शमसी तवानाई के मनसूबे पर भी काम किया जा रहा है। पानी की किल्लत के हल के लिए पाइपलाइंस और बारिश के पानी के ज़ख़ीरा के सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ज़रूरी इस्लाहात में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं ज़रूरी इस्लाहात हो रही हैं ताकि मुल्क ग़ज़ाई खुद कफालत की जानिब बढ़े। एक और ख़ास बात, मकामी शमूलियत। इस मंसूबे में मकामी लोगों को बराह रास्त शामिल किया गया है। टॉप टू बॉटम के बजाय बॉटम अप अप्रोच अपनाई गई है। ये नहीं, हर गाँव और जिले के लोगों को खुद फैसला कर रहे हैं कि उन्हें किन सहूलियात की जरूरत है। नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो खुद सड़कें और इमारतें बना सकें। इससे रोजगार पैदा हो रहा है, हुनर फरोग पा रहा है और गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार कम हो रहा है। इलाकाई असरात। ये मॉडल सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं रहा, माली, नाइजीरिया जैसे हमसाया ममालिक भी इस प्रोजेक्ट से मुतासर हो रहे हैं। मगरबी अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स पर भी बात होने लगी ताकि पूरा खित्ता सड़कों, रेल, तवानाइयों और टेक्नोलॉजी से जुड़ जाए। अब बात करते हैं रुकावटें की और चैलेंजेस की। फाइनेंसिंग सबसे बड़ी चैलेंजेस है। आलमी मालियाती इदारे अक्सर इनकलाबी मंसूबों पर शक का इजहार करते हैं। दहशतगर्द गिरोह और इंतहा पसंद तंजीमें भी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे की हुकूमत ने इन मसाइल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई है और साथ ही सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा रही है। हर मंसूबे को मालियाती तब्दीली के मुताबिक डिजाइन किया जा रहा है। 2035 का एक मजबूत मुईशत का ख्वाब। इब्राहिम ट्रावरे का ख्वाब है कि 2035 तक बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका की सबसे मजबूत मुईशत बन जाए। अगर मौजूदा रफ्तार और अज़म बरकरार रहा तो ये ख्वाब जरूर हकीकत बनेगा। पैगाम पाकिस्तान के लिए ये सारी कहानी है। बर्किना फासो अब मायूसी, बदनज़मी और गुर्बत की कहानी नहीं रहा, ये अब उम्मीद, नई सोच और रोशन मुस्तकबिल की अलामत बन चुका है। बर्किना फासो अब मायूसी, बदनज़मी और गुर्बत की कहानी नहीं रहा, अब ये एक उम्मीद, नई सोच और रोशन मुस्तकबिल की अलामत बन चुका है।